यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता। सारे संसार में इस बात की प्रसिद्धि हो चुकी है, हम संसार के नहीं हैं, हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। संसार की परवाह छोड़कर भजन करना चाहिए। श्री करमेती बाई ने निश्चय कर लिया, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत। यदि ब्रजराज सुत चाहिए, नंदनंदन चाहिए, तो लज्जा से प्रयोजन नहीं है। यदि लाज करूंगी आज तो बड़ोई अकाज, हमारे जीवन में अनर्थ हो जाएगा, अकार्य हो जाएगा। यदि मैं आज इस परिस्थिति में पिता माता का मोह करती हूं, संसार की लोक लाज की परवाह करती हूं, तो यह अमूल्य जीवन जो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है, यह व्यर्थ चला जाएगा और मैं मलमूत्र की नाली का कीट बना दी जाऊंगी बलपूर्वक। इसलिए यदि आज हमारा विचार डिग गया तो अनर्थ हो जाएगा। विचार कर लिया, निश्चय कर लिया, अब तो जानी भीड़ गोनो हो। भीड़ देखी और देखा, देर रात्रि तक सब तैयारी में लगे रहे। करमेती केवल इसी प्रतीक्षा में थी, कब सब सोए और मैं जगूं। देखिए, एक विचित्र बात है, करमेती जी शयन कुंज में अपनी माता के निकट सोई हुई है और गोने के कार्य में बहुत श्रमित होने के कारण मैया तो सैया पर पौढ़ते ही सो गई, क्योंकि कोई लाला तो है नहीं, एकमात्र लाली है। तो आज मैया बड़े लाड़ प्यार से अंक में लेके सोई है अपनी बिटिया को। कल तो विदाई होने वाली है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। मैया तो सो गई है और ये भी सोने का नाटक कर रही हैं, लेकिन वस्तुतः करमेती सोई नहीं है। उसके हृदय में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, करमेती जी के हृदय में, कि आज यदि लज्जा की तो अकार्य हो जाएगा। एक बार उठ के बैठती है, मैया की ओर देखती है तो फिर मोह जागृत होता है, सोते हुए पिता की ओर देखती है तो फिर मोह जागृत होता है। लेकिन जब संसार की भयंकर जलती हुई विषय की आग दिखाई पड़ती है तो फिर वैराग्य तत्क्षण तीव्र हो जाता है, मोह उसमें जल करके खाक हो जाता है। अंत में अंतर्द्वंद होते होते अंत में निश्चय कर लिया, यदि ऐसे ही विचारों की उधेड़ बुन में मैं पड़ी रही और प्रभात हो गया तो मेरे जीवन में फिर जीवन में दूसरा प्रभात आने वाला नहीं है। फिर सदा सर्वदा के लिए हमारा संपूर्ण जीवन घनघोर विषय के अंधेरे कूप में गिर करके नष्ट हो जाएगा। विषय के अंधेरे कुएं में गिर करके ये जीवन नष्ट हो जाएगा। निश्चय कर लिया। आहा, धन्य है। श्री प्रियादासी कहते हैं, संग एक वही चली भीजी मति बाम की, संग एक वही चली भीजी मति बाम। प्रश्न उठा, करमेती आज तक घर की दहली से बाहर नहीं गई। कल हम इस बात का स्मरण करा चुके हैं, करमेती की अंतर्मुखी वृत्ति, भक्त प्राय अंतर्मुखी वृत्ति के होते ही घर से बाहर जाने का काम ही नहीं पड़ा। लेकिन आज अकेले अर्धरात्रि के समय, और वो भी राजपुरोहित की बेटी है, तो कोई गांव के किनारे थोड़ी घर होगा,
नगर के बीच में घर है, घर नहीं महल है, और उस स्थिति में छोड़कर निकलना है। कोई पुरुष सब कुछ छोड़ के निकल जाए तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक अभी अप्रकटित यौवना, अभी किशोर अवस्था तक भी नहीं पहुंची है, 14-15 वर्ष की जिसकी अधिकतम आयु है, वो कर्मे थी, चल पड़ी अकेली, भय नहीं लगा। धन्य है। प्रियादास जी कहते भक्त कभी अकेला रहता ही नहीं है, उसके प्राण जीवन धन श्री कृष्ण सदा उसके निकट रहते हैं। इसलिए कहते हैं संग एक वही, एक वही कौन? नंद नंदन, नवल किशोर, नंद किशोर, जुगल किशोर, माखन चोर, चित चोर, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, वही एक हृदय में बसा है और कोई दूसरा है नहीं। और सही बात तो ये है कि इनको छोड़ के दूसरा कोई संग करने के योग्य है ही नहीं। और सही सिद्धांत की बात तो ये है कि भगवान इतने करुणामय हैं कि जीव का किसी अवस्था में साथ छोड़ते ही नहीं है। जितने निकट हमारे भगवान है उतने निकट संसार की कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान ही हमारे अतिशय निकट हैं, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। पुण्य करके स्वर्ग जाता है तो भी साथ नहीं छोड़ते। पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच बन जाता है तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। कितना पक्का प्रेमी, ऐसा दयालु कृपालु, इनको छोड़कर और दूसरा कौन हो सकता है? संसार के लोग जब तक आपके पास चाय और बाल भोग कराने की शक्ति है तब तक रिश्तेदारी नहीं भी होगी तो कहीं न कहीं से घुमा फिरा के निकाल लेंगे। और जब चाय बाल भोग कराने की शक्ति आपकी नहीं रहेगी तो खास घर का सहोदर भ्राता भी भरे बाजार में कह देगा मैं नहीं पहचानता इनको, ये कौन है। लेकिन भगवान जिनको जीव कभी नहीं कहता ये मेरे हैं, संसार न तो कभी साथ था न है न रहने वाला है, उस संसार को बार बार कहता मेरा है मेरा है मेरा है। और जो भगवान सदा सर्वदा से हमारे से निकट हैं उनको कभी नहीं कहता कि ये भगवान मेरे हैं। एक बार स्वीकार कर ले भगवान ही हमारे अपने हैं और वे हमारे में हैं, हम में हैं, हमसे अलग नहीं हैं। ये एक बार स्वीकार कर ले तो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। श्री कर्मे तीबाई के एक वही संग एक वही, अपने प्राण वल्लभ को अपने हृदय में संजोए हुई कर्मेती चली, चल पड़ी। कैसे चली? भीजी हुई चली। किस चीज में भीजी हुई? बोलो जिसका तन मन प्राण श्री कृष्ण प्रेम में भीजा हुआ है, ऐसी भीजी हुई। हा वृंदावन, हा श्याम सुंदर, हा मुरली मनोहर, मानसिक रूप से मंत्रों नामों का जप करती हुई कर्मेती ने अर्धरात्रि के समय अपने घर का त्याग कर दिया। बोलो श्री कर्मेती बाई की जय। अब तो श्री कर्मेती जी चल पड़ी। ध्यान दें कर्मेती जी की चलते समय की झांकी। आधोनी से निकसियो बसी ही ये मूर्ति सो, से निकसियो बसी है मूर्ति सो, आधीनी से निकसियो बसी ही मूर्ति सो, आधीनी से निकसियो बसी
बसी है मूर्ति सो। पूरती स्नेह तन सुध बिसराई है। पूरती स्नेह तन सुध बिसराई है। आधी निश निकसियों बसी हिये मूरत सो। आधी रात को करमेती ने ग्रह त्याग कर दिया। हृदय में श्याम सुंदर की मनमोहनी मूर्ति बसी भई है। स्नेह से परिपूर्ण करमेती ने तन मन की सुध बिसरा दी। तन सुध बिसराई है, शरीर की सुध बुध खो गई। करमेती जी उनको पता नहीं है, अभी घर से पहली बार निकली है, और वो भी दिन का समय नहीं, रात का समय है। रात में भी आधी रात का समय है, और किधर चल पड़ी? वृंदावन। तब प्रश्न उठा के वृंदावन देखा था क्या करमेती ने? किधर है वृंदावन? वृंदावन किस दिशा में है उस दिशा का भी ज्ञान करमेती को नहीं है, लेकिन करमेती वृंदावन चल पड़ी। कैसे चल पड़ी? आहा, अभी प्रातःकालीन सत्संग में भाई जी की जो पुस्तिका यज्ञ पत्नियों पर कृपा बांटी जा रही है, उसमें भाई जी ने कितनी सुंदर बात कही। बोले ये यज्ञ पत्नियां सुंदर भोजन के थाल लेकर श्याम सुंदर के ओर दौड़ चली। अब उन्हें बताया भी नहीं गया और पता भी नहीं कि वे किधर खड़े हैं, लेकिन वे चल पड़ी। क्यों? बोले श्री कृष्ण की ओर जिसकी वृत्ति चित्त की बन जाती है, उसके पथ के प्रदर्शक स्वयं श्री कृष्ण ही बन जाते हैं। उसे फिर किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। पक्की लगन हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची लगन हो तो ठीक चल पड़ेगा। जैसे यज्ञ पत्नियों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ग्वाल बाल तो पीछे दौड़ कर आए, वो भी पहले ही चल पड़ी और ठीक लक्ष्य तक पहुंच गई। इसका तात्पर्य है एक भगवान में ध्यान होवे तो फिर जीव भटकता नहीं है। भटकता तो तभी है जब कभी इधर देखता है और कभी इधर देखता है, भटकता तभी है। कभी संसार देखता है और कभी भगवान की ओर देखता है। जो लोग पूरी तरह जगत को पीछ करके ठाकुर के सन्मुख हो जाते हैं, फिर उन्हें भगवान को छोड़कर दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ती। फिर जगत पीछे रह गया तो अब मुड़ के जब उसे वे देखते नहीं हैं तो उनके भटकने की फिर कोई संभावना नहीं रह जाती। भटकते वे लोग हैं जो बीच में खड़े हैं, इधर भगवान है इधर संसार है, कभी इधर देख लेते हैं और कभी इधर देख लेते हैं। वे लोग चक्कर में पड़े हुए हैं, दुविधा में। लेकिन जो जगत की ओर पीठ कर दिए, भगवान की ओर मुख कर दिए, उनके जीवन में फिर कोई दुविधा नहीं रह जाती। वे सीधे सीधे भगवान की ओर चल पड़ते हैं। करमेती के पथ के प्रदर्शक कौन हैं? बोले हिये बसी हिये मूर्ति सो। जिसकी ओर करमेती चल रही है वो तो हृदय में बसा हुआ है। और वे श्री कृष्ण कैसे हैं? वे श्री कृष्ण अंधेरे में उजाला करने वाले हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? अंधेरे में उजाला करने वाले हैं। श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने कृष्ण करणामृत में कहा है, बालोपि शैलो धरणाग्रपाणे नीलोपि नीरन्द्रतमः प्रदीपः धीरोपि राधा नयनावबद्धः जारोपि संसार हरः कुतस्त्वम् नीलोपि नीरंध्रतमः प्रदीपः। श्री बिलमंगल जी महाराज कह रहे हैं, महाराज आप में बड़ी विचित्रताएं भरी हुई है। बालः अपि 7 वर्ष के बालक होते हुए गिरिराज उठा लेते हो। काले हो, काले, नीलो की सांद्र नील हो,
लेकिन निरंध्रतमः प्रदीपः, जितने अंधेरे में जाते हो चमक उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। काली वस्तु अंधेरे में चमकती है, काली वस्तु तो अंधेरे में और ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उसका रंग मिल जाता काली चीज से। लेकिन ये जितने अंधेरे में जाते उतना प्रकाश बढ़ जाता है। विचित्र है इनकी कालीमा, इनकी सांद्र नीलिमा विलक्षण है। और धीरोपि राधा नयनावबद्ध, बड़े धीर हो लेकिन श्री जी के तिरछी चितवन में बंधे भय हो। धीरोपि राधा नयनावबद्ध, श्री जी के नेत्र की कोर में कृपा कटाक्ष में बंधे हुए हो। और जारोपि संसार हरः कुतस्त्वम्, चोर जार शिखामणि होते हुए भी संसार के पाप ताप संताप का अपहरण करने वाले हो। कुतस्त्वम्, आप क्या हो आप ही जाने, हम नहीं समझ पाए अब तक आपको, आप हैं क्या। गोपियां कहती हैं, यशोदा जी आप कह रही हैं कि अपने दूध दही के माट मटकों को अंधेरे में रख दिया करो। महाराज अंधेरे में तो और ज्यादा समस्या हो जाती है। क्या बोले? स्वांगमर्थ प्रदीपम, इसका शरीर ही दिया है, ये जहां जाता है वहीं प्रकाश फैल जाता है। इसका शरीर ही दीपक है, ये जहां जाता वहीं प्रकाश हो जाता है। क्या करें महाराज, वो अपने शरीर की अंग कांति के प्रकाश में ही दूध दही माखन के माट मटकों को खोज लेता है। और श्री करमेती बाई के तो हृदय में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। उन्हीं के प्रेम रूपी सूर्य का जो दिव्य प्रकाश है, उसी प्रकाश में श्री कृष्ण ही उसके पथ प्रदर्शक हैं। ध्यान दें, भगवत प्राप्ति जिनके जीवन का लक्ष्य है, उन्हें किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, उनके पथ के प्रदर्शक स्वयं भगवान ही बन जाते हैं। हो इच्छा सही अर्थों में, सही अर्थ में इच्छा भीतर से कैसे प्रकट हो, उसका एकमात्र उपाय यही है। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, अहरनिश अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करे, बहुत जप करे, खूब नाम की रगड़ करे। नाम के सावन सृजन होई, कुमति मेल सब डारे धोई। नाम का खूब अभ्यास करे। अभ्यास करते 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 भगवान नाम का जब चित्त अतिशय निर्मल हो जाएगा, वासना कामना से रहित हो जाएगा, तब यथार्थ में उसके भीतर भगवत दर्शन की व्याकुलता का उदय होगा। और भगवत प्राप्ति का मूल्य यही है, व्याकुलता ही मूल्य है। व्याकुलता कहाँ आ रही है? खूब ठाट से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। संसार सुखी है और संत दुखी हैं। क्यों? श्री कबीर बाबा कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्यों दुखी है? अंखनिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीर बाबा से पूछा, आप क्यों रोते हैं? बोले, अब हमें पता चल गया, गोपियां भी जब तक रोई नहीं तब तक भगवान उनको मिले नहीं, इसलिए हमने समझ लिया। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। जो हंस के प्रिय पावती, सब ही सुहागिन हो। सब जीव सौभाग्यशाली नहीं बन पाते हैं। एक ही उपाय, खूब नाम जप करे,
भगवान के चरित्रों का श्रवण करे, कितना करे, धैर्य पूर्वक करे, निष्ठा पूर्वक करे, घबराने की जरूरत नहीं है। भीतर से इच्छा प्रकट होगी, बनावटी इच्छा से काम नहीं चलेगा, भीतर से इच्छा प्रकट होगी। जब भीतर से इच्छा प्रकट होगी तो संसार की कोई वस्तु मीठी नहीं लगेगी, सब जगत फीका हो जाएगा, भोगों का विषयों का त्याग बमन के समान हो जाएगा, काम बन जाएगा। भगवान कृपा करें, श्री पूज्य भाई जी जिनकी आज पावन तिथि है, वे आज की तिथि पर हम सब के ऊपर अनुग्रह करें। हम लोगों के जीवन में एक ऐसा भाग्यशाली दिन आ जाए जब हमें संसार बिल्कुल स्वादहीन हो जाए हमारे लिए, और भगवान के दर्शन की छटपटाहट व्याकुलता बढ़ जाए, ऐसी व्याकुलता बढ़ जाए कि दर्शन को लेना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। श्री करमेती बाई के पथ प्रदर्शक, उनके प्राण जीवन धन श्री कृष्ण ही बन गए। और करमेती गलत दिशा में नहीं गई, सीधे, अरे गलत दिशा में तो वे जा रहे हैं जो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उनकी दिशा तो एकदम सही है, ये गलत दिशा में नहीं है, और उन्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। लगन ठीक हो तो मार्ग अपने आप ठीक हो जाता है। एक महापुरुष की प्राकट्य भूमि का हम दर्शन करने जा रहे थे। स्वनाम धन्य परम सिद्ध संत श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, हमारी खाद चौक की परंपरा के मूल पुरुष। तो संतों के द्वारा ज्ञात हुआ कि अलीगढ़ जिले के अमरोली गांव में उनकी जन्मभूमि है, उसी क्षेत्र में हम थे। तो हमने लोगों से चर्चा चलाई, लोगों ने कहा महाराज हम तो नहीं जानते हैं, उस गांव के लोग नहीं जानते थे। तो एक जीप किया, जीप में बैठे चल पड़े। बोले एक भी व्यक्ति उस गांव की रास्ता जानने वाला नहीं है और कोई ज्यादा जानकारी रखता नहीं, तो किधर चले कैसे चले? उनका चलो, अरे कहीं ना कोई तो मिलेगा, पूछेंगे भाई अमरोली किधर है। अब महाराज रास्ते में चले तो बोले कहाँ पूछे? हमने कि चलो आगे पूछते हैं, आगे पूछते हैं। तो 2-3 गांव पार कर गए और एक गांव में पहुंचे तो वहां जाके जीप का इंजन अपने आप बैठ गया, जीप ही बंद हो गई। जीप बंद हो गई। बोले बाबा अब तो बड़े चक्कर में फंसे, यहाँ कोई वाहन भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें? तो हमने कहा पूछ लेते हैं यहाँ से अमरोली कितनी दूर है, तो उतनी दूर पैदल चल लेंगे हम लोग। हमें ये चिंता नहीं थी कि ये गाड़ी खराब हो गई, अब हो गई सो हो गई, पूछते हैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गए। यहां से यदि पास में गांव होगा, कोस 2 कोस भी होगा तो चल लेंगे, क्या बात है। जैसे उतरे कहा कहाँ जाना बाबा? हम कहे अमरोली जाना। कहते आप तो अमरोली में खड़े हैं, रास्ता किसी से पूछा नहीं और ठीक गांव आ गए, आप तो अमरोली में खड़े हैं। तो हमने कहा अमरोली में एक ऐसे ऐसे संत किसी काल में पैदा हो गए, सनाडे कुल में, सनाडे प्रबंध में। बोले यहाँ पहाड़ी बाबा नाम से तो कोई नहीं जानता, टूंगड़ा बाबा नाम से जानते हैं। कैसे? लेकिन पीपल में उनकी 7 दिन तक समाधि लगी रही थी, इसलिए गांव के लोग उनको उस पीपल को टूंगड़ा पीपल कहते थे। और पीपल में 7 दिन तक समाधि लगने से उनका बचपन में ही नाम पड़ गया टूंगड़ा बाबा। अरे हमने कहा वही संत हैं। हमने कहा उनका मंदिर है, सुना हमने कि उनके हाथ से स्थापित कोई मंदिर है। बोले ये सामने दिख रहा है ये मंदिर उन्हीं का है। ओ वहीं ठीक गाड़ी खराब भई जहां उनका मंदिर था। गए तो दर्शन किया, कहा भैया गाड़ी तो बाद में सुधरवा लेंगे, यहाँ कोई गाड़ी सुधारने वाला मिस्त्री भी नहीं है, बाद में सुधार लेंगे गाड़ी। ड्राइवर बोला नहीं पहले सुधारते, नहीं सुधरी।
गए हम लोग दर्शन करने, दर्शन किया, भोग लगाया, आए तो कहा कि देखो भाई चाबी लगा के तो देखो, एक बार फिर प्रयास करो। चाबी लगाई, गाड़ी हुर्र हुर्र करने लग गई। फिर बैठे चले आए, जहां गांव में थे, जहां कथा हो रही थी वहां फिर चले आए। ये घटना हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि एक संत के दर्शन के लिए चले, उन संत के प्राकृतिक भूमि का दर्शन करने के लिए हम चले। संत तो 150-200 साल पहले हो गए। उन संत की प्राकृतिक भूमि का दर्शन करने हम चले तो किसी से मार्ग नहीं पूछना पड़ा, ठीक मुकाम पर पहुंचे। मुकाम पर पहुंच के वो भगवान ने लीला कर दी या संत ने लीला कर दी, वो जीप का इंजन वहां बंद हो गया और जब दर्शन करके बैठे तो फिर चालू हो गया, जहां थे वहां फिर चले आए। जब ऐसी घटना घट सकती है तो जिद कर्मेती का परिपूर्ण अनुराग श्री कृष्ण में है। और जो जिनका एकमात्र लक्ष्य श्री वृंदावन है, जिनका एकमात्र लक्ष्य श्री वृंदावन चंद्र वृंदावन बिहारी हैं, वह कर्मेती गलत रास्ते में चली जाए, मार्ग में भटक जाए, ये कैसे संभव है? कर्मेती ठीक श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़ी। आहा, कर्मेती बाई की मैया को अच्छी प्रकार से इस बात का पता है, इस बात का पता है। आप लोगों को यदि स्मरण हो, कभी पूर्व में कथा कही जा रही थी तो प्रियादास जी ने स्मरण किया है, सेवा मानसी पिछानी है। कर्मेती जी कोटि काम कोटि कंदर्प दर्प दलन नीलमणि श्याम सुंदर उनके हृदय में बसे हैं और वे अपने हृदय कुंज में उन्हें विराजमान करके निरंतर उनकी सेवा पूजा करती रहती है। तो कर्मेती उठते ही उनकी अष्टयाम शुरू हो जाती थी, उठते ही अष्टयाम शुरू, उठते ही वे वृंदावन रस के पद गाती थी। उठते जैसे ही वो पद गाती थी तो उनके पद गान की ध्वनि को सुनकर पंडित जी जगते थे। कर्मेती की पदगान ध्वनि को सुनकर के कर्मेती की मां जगती थी। अर्थात वो ऐसी विशुद्ध भक्ता थी कर्मेती कि वो उनकी वाणी से ही घर में लोगों की निद्रा टूटती थी। लेकिन आज बहुत देर हो गई, पंडित जी जग गए, ब्राह्मणी जग गई, लेकिन कर्मेती की ध्वनि महल में सुनाई नहीं पड़ी। कर्मेती तो उठते ही गाने लग जाती, आजुवती राजत दंपति भोर, आजु अति राजत दंपति भोर, आजु अति राजत दंपति भोर, आजु अति राजत दंपति भोर, अंसनी पर भुज दिए परस्पर, अंसनी पर भुज दिए परस्पर, अंसनी पर भुज दिए परस्पर, अंसनी पर इंदु बदन विदियो, इंदु आजु अति राजत दंपति भोर, आजु अति राजत दंपति भोर। बस इसी झांकी का याद करते हुए उठती थी। लेकिन आज जब कर्मेती की कंठ की मधुर रसयुक्त प्रभाती नहीं सुनाई पड़ी, अभी तो मैया यही समझ रही थी हमको उठने में देर हो गई और कर्मेती जो है स्नान ध्यान कर रही होगी। लेकिन जब व्याकुल होकर पूरे घर में देखा, कर्मेती दिखाई नहीं पड़ी, दौड़कर पंडित जी के कक्ष में गई, अजी उठिए। अरे राम राम सीताराम राधे श्याम, अरे बड़ी देर हो गई आज उठने में, अरे बहुत थक गया था कल के श्रम से, बहुत विलंब हो गया उठने में। ठीक है ब्रह्मवेला हो गई है।
अजी ये बात नहीं, बिटिया कहाँ गई? मैं तो सोचती थी करमेती आपके पास आ गई होगी। कहाँ चलेगी करमेती? हमारे पास कब सोती थी? करमेती तो तुम्हारे कक्ष में रहती, तुम्हारे पास सोई थी, हमको क्या पता। पंडित जी व्याकुल हो गए। घर में देखा, टोले मोहल्ले में देखा, प्रकृति को जानते हैं। करमेती ऐसी प्रकृति की वालिका नहीं है जो कहीं टोले मोहल्ले में जाने वाली हो, क्योंकि आज तक घर की दहली से बाहर गई ही नहीं। कहां गई करमेती? व्याकुल हो गए। टोले मोहल्ले में देखा, नगर में देखा, अंत में घर में रोना धोना मच गया। और पंडित जी महाराज, जिसकी एकमात्र प्राण प्यारी बेटी करमेती, और भक्त में सारे सद्गुण विराजते हैं, अत्यंत शीलवती, रूपवती, गुणवती, भक्तिमती जो करमेती हैं, वो पंडित जी के तो हृदय का सर्वस्व है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।